मुझे लग रहा है अगर आपको किसी को स्वैग देखना है ना, अब द रॉक का स्वैग देखो यार। द रॉक लौंडा रेसलमेनिया 41 के लिए एडवर्टाइज तक नहीं है, लेकिन बंदे की ट्विटर पे इमोजी आ चुकी है। हैशटैग द रॉक लिखोगे, द रॉक की इमोजी सामने से आएगी। और द रॉक है ही नहीं रेसलमेनिया में। आप रोमन रेंस और इन सब की अभी तक इमोजीज नहीं है ये, बट द रॉक की आई है। क्यों? क्योंकि भाई बंदा डब्ल्यूडब्ल्यू का मालिक है, उसकी नहीं आएगी तो फिर किसकी आने वाली है? अब सी, आई वांट द रॉक इन रेसलमेनिया, इनफैक्ट एवरीबॉडी वांट्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस बार द रॉक तो आ ही रहा है। इस बार हमें कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं, किसी भी फैंसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टोरी लाइन में अगर रंबल में रॉक एंड सीना साथ में थे और अब रेसलमेनिया में नहीं देखने को मिलेगा, तो यार ये डब्ल्यूडब्ल्यू बेवकूफ दिखने वाली है ऐसे में। सो एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एंड दैट अनएक्सपेक्टेड वी आर ऑलरेडी एक्सपेक्टिंग। Yes, the champions of the world, Mouth Ready Extend, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience who also hates CB just like I do. बट नहीं, सबसे पहले CB से बात करने से पहले हम ट्रिपल एच की बात करते हैं, क्योंकि ट्रिपल एच ने रिसेंटली इंटरव्यू के दौरान एक ऐसी चीज बताई जिसके चलते मेरे को ट्रेविस स्कॉट से माफी मांगनी पड़ेगी। आज से कुछ दिन पहले मैंने ट्रेविस स्कॉट को बहुत गली आया था। मैंने कहा ट्रेविस स्कॉट ऐसा है, ट्रेविस स्कॉट वैसा है, ट्रेविस स्कॉट को बाहर निकालो, ट्रेविस स्कॉट का गांजा खींचो। नहीं, अब मैं पर्सनली जाऊंगा उसको देने। मेरे को नहीं पता कहाँ पे मिलता है, पर मैं अरेंज करूंगा और उसके मुंह में डालूंगा, ले भाई अब तू सुलगा ले, क्योंकि तेरी गलती नहीं थी, मैंने तेरे को फिर भी रेला। एंड द थिंग इज कि कोडी रोड्स को जो झापड़ पड़ा था, जिसकी वजह से ऐसा कहा गया था कि उसके कान का पर्दा फट गया है, वो द रॉक ने चीज कही थी ट्रेविस स्कॉट को करने की कि जितनी तेरी हिम्मत हो, जितनी तेज से तू मार सके, जितना रियल उसको तू दिखा सके, तेरे को मारना है। और ट्रेविस स्कॉट ने वही चीज कही और ट्रिपल एच ने बताया कि इकलौता बंदा ऐसा जिसको उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो था कोडी रोड्स। और उसके अलावा जितने भी पगलैट यूट्यूबर्स थे, 30-30 हजार सब्सक्राइबर लेके बैठे थे, उन सब ने रोस्ट सॉरी ट्रेविस भाई, यार मेरे घर पे तो नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लाऊंगा कहीं से गांजा और आपके मुंह में डालूंगा भाई। यार मेरे से गलती हो गई भाई। Anyways, now let's talk about Seth CB Rollins। अब देखो यार, CB Rollins ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बहुत मस्त चीज बोली। सबसे पहले तो उसने बोला यार मैं ना रॉक एंड रोमन का मैच करवाना चाहूंगा अगर मेरे पास पावर आ जाएगी तो। मैं परेशान हो चुका हूँ इन लोगों को देख के कि रॉक एंड रोमन मैं जल्दी से करवा के हटवाना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ कि जब ये होगा तब तुम्हें कितना पसंद आएगा। भाई सेथ रॉलिंस यार दिल की बात बोल दी तुम। कभी CB रॉलिंस वाली बात करते नहीं हो तुम, लेकिन ये बात बहुत सही है। रॉक वर्सेस रोमन जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, अब देखो वही बात है, रॉक वर्सेस रोमन हमें भी पता है कि रिंग के अंदर क्या होने वाला है, बट हमें उससे मतलब थोड़ी है। हमें मतलब है वहां तक जो प्रोसेस होने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। अब जॉन सीना और रॉक के मैच को ही देख लो यार, आपको क्या लगता है लोग मैच बहुत अच्छे से याद रखते हैं कि नहीं? लोग अभी भी वो राइवलरी को ही याद रखते हैं कि उसके पहले जो चीजें हुई थी। सो दैट इज व्हाई वी वांट दैट। बट यार ये सब चीजें सेथ रॉलिंस को थोड़ी पता चलेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज अ CB। सॉरी CB भाई। बट CB ने बहुत बढ़िया बात बोली। CB ने बोला कि यार मैं ना CM पंक से MMA में लड़ना चाहता हूँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स में लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि CB को भी पता चल गया कि ये CM पंक का जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड है वो UFC के अंदर ही है। क्योंकि अब देखो यार, अभी जब मैच हुआ था इनके बीच, सिंगल्स मैच हुआ था, उसमें तो सेथ रॉलिंस हार गया, और जब जीता था तब वो रोमन रेंस की मेहरबानी से जीता था। तो उसको पता चल गया कि CB रॉलिंस को अगर CM पंक को हराना है तो भाई उसको MMA जाना पड़ेगा। बट यार याद रखना, CM पंक क्या पता मैं MMA सीख गया हूं। अब यू नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन दीज डेज। बट हाँ, CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, आई वुड डेफिनेटली वांट दैट। और यार वो कौन सा हुआ था? पिट फाइट हुई थी ना वो रिडल की और उन सब की, वो करवा दो। मेरे को लगता है वो क्लोजेस्ट थिंग टू UFC और MMA है जो कि सेथ रॉलिंस और CM पंक के बीच में देखने को मिल सकती है। बट सेथ रॉलिंस तो तुम्हारी वो बात अच्छी लगी मुझे, रॉक एंड रोमन वाली। अच्छा, WWE ने फाइनली अपनी लिस्ट कंप्लीट कर दी ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस ऑफ ऑल टाइम, जिसमें नंबर 5 पर रॉक वर्सेस ऑस्टिन का वो रेसलमेनिया 17 वाला क्लासिक रखा है। नंबर 14 पर मांडो सैवेज क्या होता है, माचो मैन रैंडी सैवेज वर्सेस रिकी स्टीमबॉट वाला क्लासिक, जो कि भाई मैंने पता नहीं कौन सी वीडियो बनाई होगी, उसमें मैंने आपको बताया था कि वन ऑफ माय फेवरेट क्लासिक में। और यार मैंने इसको डाइसेक्ट भी किया था, इफ आई रिमेंबर दिस करेक्टली। पर क्या करो, नंबर 3 पर इन्होंने रखा हल्क होगन वर्सेस द रॉक का वंस इन अ लाइफ टाइम मैच। लाइक ये तो मुझे पता था कि ये टॉप 5 में डलने ही वाला है। नंबर 3 पे है ब्रैट हार्ट वर्सेस स्टोन कोल्ड का मैच, विच इज ए लेजेंडरी रेसलमेनिया मैच। एंड नंबर 1 पर था अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स का रेसलमेनिया 25 वाला मैच। एंड मैं आपको बता रहा हूं, लाइक अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स
प्रॉबेबली ऐसा भी हो सकता है कि उससे अच्छा रेसलमेनिया 26 वाला लोग मानते होंगे, और हो सकता है कि अंडरटेकर वर्सेस ट्रिपल एच के मैचेस को अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स से भी ज्यादा लोग अच्छा मानते होंगे। बट मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं इसमें ऐसा नहीं कह रहा कि ये सच है जो भी है, बट जब भी कोई मेरे को रेसलमेनिया बोलता है ना, मेरे को अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स रेसलमेनिया 25 दिमाग में आ जाता है, पता नहीं कैसे। अब इस वजह से इन्होंने इसको रखा होगा नंबर 1 पे, तो अच्छी बात है। पर एक और चीज है, इन्होंने ऐसा लग नहीं रहा कि ये रैंकिंग है। किसी ने बहुत से पॉइंट उठाया था कि भाई ये रैंकिंग तो कहीं पे है ही नहीं, कोई रैंकिंग तो मेंशन कर ही नहीं कर रहा है, ये तो बस 50 ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस है। अब एक ऑर्डर में तो उन्हें डालना ही था, तो वो डेज के ऑर्डर में डाल रहे हैं। दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि नंबर 1 पे ये होने वाला है। बट यार जिस तरीके से टॉप 5 की लिस्ट आई है इनकी, मेरे को तो लग रहा है भाई ये रैंकिंग के बेस पे ही इन्होंने रखा होगा। बट क्या रैंकिंग हो या ना हो, आई थिंक आई एम प्रीटी मच सैटिस्फाइड विद अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स। एंड विद दैट बीइंग सेड, रेसलमेनिया आने वाली है भाई यार। एक तो ये रोमन रेंस ने फिर देखो क्या लिखा है, इट्स फनी बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कॉल मी अ पार्ट टाइमर, अ लॉट ऑफ पीपल गॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट माय शेड्यूल, आई एम अ पार्ट टाइमर, आई एम अ फुल टाइम कैश काउ, दिस बिजनेस लिव ऑफ मी। कैश काउ? अबे गाय, लिव मॉर्गन अब गाय बन चुका है। ही इज नॉट द गाय, ही इज द गाय। यार रोमन रेंस, आई डोंट नो ट्विटर पे मैंने किसका ट्वीट स्क्रॉल करते करते देखा था, बट ही वाज सो राइट कि अब रोमन रेंस कुछ नहीं बोलता, वो बस यही चीजें बोलता है, कैश, बिजनेस, लाइमलाइट, स्टारडम। भाई रोमन रेंस पूरा हॉलीवुड जैसा होता है ना, कि मैं हॉलीवुड वालों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसी की तरह। ठीक है रोमन रेंस, यू डू यू, बट रेसलमेनिया से पहले अब दिख जाना, वरना ये कैश काउ वाली चीज हम वहीं पे निकालने वाले हैं। ESPN ने रैंक करे जॉन सीना के मोस्ट मेमोरेबल रेसलमेनिया मैचेस, जिसमें नंबर 5 पर ट्रिपल एच वाला, नंबर 4 पर ब्रे वाइट वाला, नंबर 3 पर रैंडी ऑर्टन वर्सेस ट्रिपल एच वाला, नंबर 2 पर द रॉक फ्रॉम रेसलमेनिया 28, एंड व्हाट सरप्राइज्ड मी वाज नंबर 1 पे शॉन माइकल्स फ्रॉम रेसलमेनिया 23। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि जॉन सीना वर्सेस शॉन माइकल्स एब्सोल्यूट बैंगर, फिर चाहे वो रॉ वाला हो, रेसलमेनिया वाला, बैंगर। बट यार इन्होंने रैंकिंग जब करी ना, मेरे को लगा शायद से जॉन सीना वर्सेस रॉक वाला ऊपर होगा। आई लेजिट थॉट दैट, या फिर उसके अलावा और ट्रिपल एच वर्सेस रैंडी ऑर्टन वाला आई वुड नॉट से कि मैं इतना ऊपर रखना चाहूंगा, क्योंकि यार फॉर सम रीजन उसकी राइवलरी अच्छी थी भाई, मैच में सुपरस्टार्स का कैटलॉग भी अच्छा था, बट वो उस तरीके से डिलीवर हो नहीं पाया था। इनफैक्ट जॉन सीना वर्सेस ट्रिपल एच फ्रॉम रेसलमेनिया 21 था आई थिंक, या 22 था, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट वो मैं उसको ऊपर रखना चाहूंगा। इवन जॉन सीना वर्सेस JBL, बिकॉज जॉन सीना वर्सेस JBL से एवरीथिंग स्टार्टेड, तो मैं उसको रखना चाहूंगा। शॉन माइकल्स वाला आई डोंट नो, लाइक जॉन सीना का कैटलॉग इतना बड़ा है ना, ऊपर नीचे करने में दिक्कत तो होती है। बैकलैश का पोस्टर आ गया भाई, पता है सांप पाल रखे WWE वाला। भाई देखो यार, बैकलैश एक ऐसा पेपर व्यू जो कि रैंडी ऑर्टन का वर्स्ट नाइटमेयर है। सोच लो ना 2017 में क्या हुआ था रैंडी ऑर्टन के साथ। लेकिन अब 2025 आ चुकी है, जहां पर सेंट लुइस मिसूरी, जो कि रैंडी ऑर्टन का होम टाउन है, वहीं पर होने वाली बैकलैश। तो ऐसे में पोस्टर पे तो आना बनता था। अब आइकॉनिक तो तभी होगा जब आप जिंदर महल का रिटर्न करा के रैंडी ऑर्टन के साथ भिड़वाओगे। यार वो ड्रीम मैच हमें चाहिए यार, रैंडी ऑर्टन को बदला लेना पड़ेगा। अच्छा, चेल्सी ग्रीन भी मिस कर रही है भाई, चेल्सी ग्रीन भी ऑफिशियली मिस कर रही है अपेरेंटली। आई होप कि उसको कुछ ना कुछ तो एंडिंग तक आते आते मिल जाए। बट रेसलमेनिया भाई सोचो, चैड गेबल मिस कर रहा है, सैमी ज़ेन मिस कर रहा है, चेल्सी ग्रीन मिस कर रही है, इवन नाया जैक्स मिस कर रही है, और एक और बंदा था अलेक्सा ब्लिस भी मिस कर रही है, व्हाइट सिक्स मिस कर रहे हैं। व्हाइट सिक्स वाज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग फ्रॉम 2024, बट नाउ वेयर दे गॉन? लाइक कहीं तो ढूंढो यार, उन्हें कहां चले गए, खो गए क्या? यार ये जॉन सीना की मर्चेंडाइज मेरे को बड़ी फनी लगी। ऐसी पता है कि मंगल बाजार में मिला करती थी, क्योंकि अब जो मर्चेंडाइज आती है आप उन्हें देखो ना, ऐसी थोड़ी बनती है कि जो सुपरस्टार को ही एडिट करके फोटोशॉप पे उठा के छाप दिया। ऐसी मंगल बाजार में मिलती थी 50-50 रुपए में, जो कि अब ये जॉन सीना के नाम से छाप रहे, क्योंकि इस समय पर जॉन सीना की मर्चेंडाइज ऑफ द चार्ट्स जा रही है। अच्छा, एक वेबसाइट है हाउ टू बेट, इन्होंने ये बताया कि एवरेज IQ जो है वो WWE फैन का ज्यादा है कंपेयर टू बाकी स्पोर्ट्स के फैंस, जैसे कि NHL वाले हो गए, या फिर NFL वाले हो गए, या फिर NBA हो गए, या फिर बेसबॉल हो गया, या फिर NASCAR के। इन लोगों से ज्यादा IQ WWE वालों का है। नाउ हियर्स द थिंग, आप इतनी जल्दी खुश मत हो, मेरे को पता है क्या लगता है, क्योंकि ये जिस वेबसाइट ने करा उसका नाम है हाउ टू बेट, यानी कि सट्टा कैसे लगाए। अब सट्टे वाली चीज में पता है क्या, इन्होंने फिर अपने हिसाब से डेटा निकाला होगा,
और इन्होंने अपने हिसाब से डेटा निकाला होगा। तो भाई सट्टे में क्या है, सबसे इजी किसको प्रिडिक्ट करना है, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को इजी है प्रिडिक्ट करना, ना कि रियल स्पोर्ट्स को जहां पर लाइक लेजिट कुछ भी हो सकता है। सो एक दो मैच ही तो होंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में जो कि आप कह सकते हैं अनप्रिडिक्टेबल है, बाकी मोस्टली प्रिडिक्टेबल ही होते हैं। इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, राइट। अब भले ही वो कैसे भी करके जीत जाए, वो जीत जाएगा, 50% चांसेस होते हैं, लेकिन स्क्रिप्टेड होता है तो इसकी वजह से एडवांटेज मिलता है फैंस को। तो उसके चलते अगर हमें ये आईक्यू का नंबर मिल रहा है देन दैट्स अ बैड थिंग आई गेस। तो बट ये आईक्यू हमारा ज्यादा, लेट्स गो इंटेलिजेंट बिचेस। एंड फाइनली मैं याद दिला देना चाहता हूँ भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई आ चुकी है नेटफ्लिक्स पे, यानी कि यूट्यूब पे क्लिप्स आती है, और यूट्यूब पे क्लिप्स तो छोड़ो, इस बार इन्होंने डायरेक्टर कट जो निकाला है ना 45 मिनट का, पूरा कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस का लास्ट ईयर्स का मैच, वो भी डायरेक्टर्स की नजरों से, यानी कि अलग अलग कैमरा एंगल्स, पूरा सिनेमैटिक, कमाल भाई, जाके देखो यार, मजा आएगा। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप अपने थॉट्स लिख के बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द सिचुएशंस, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।